हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 5 मई एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? तो किया है टीएमसी ने। याद रखिएगा, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 213 सीट लाकर ये जीत हासिल की है। टीएमसी है किसका पार्टी? तो ये ममता बनर्जी की पार्टी है। इसके बारे में बता दें कि 292 सीटों का चुनाव हुआ था, जिसमें 213 सीट टीएमसी ने और 77 सीट भाजपा ने प्राप्त किया। वहीं कांग्रेस को खाता नहीं खुला एवं एक सीपीआई जो वहाँ की लेफ्ट पार्टियां हैं उनको भी कोई सीट नहीं मिली। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दिल्ली कैपिटल्स के टैलेंट सर्च प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये हैं सैयद सबा करीम, एक पूर्व भारतीय ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाज हैं, जिन्हों दिल्ली कैपिटल्स ने टैलेंट सर्च प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रणनीतिकार एवं चुनावी कार्य से किस नेता ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो किया है प्रशांत किशोर। ये हमेशा चुनाव के समय प्रचार प्रसार करते थे। ये सभी पार्टियों के लिए लगभग चुनाव किए हैं। ठीक है, इन्होंने बता दें कि हाल ही में बंगाल में ममता बनर्जी के प्रचार कर रहे थे और इस जीत के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। इनके बारे में बता दें कि बहुत विशेषज्ञ हैं और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र, नाम सुने होंगे, संयुक्त राष्ट्र में भी 8 सालों तक काम किए थे। 8 वर्ष तक इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में काम किया। इनका जन्म 1977 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा फैक्ट, न्यू दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। तो हाल ही में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ये चुनावी प्रचार में अपना एक लोगो देते हैं। जैसे हमारे बिहार में नीतीश कुमार के बारे में यही दिए थे कि क्यों करे विचार, ठीक ही तो है नीतीश कुमार। इस तरह के नारे वे देते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया गया? तो किया है फेसबुक ने। फेसबुक ने मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया। फेसबुक के सब जानते ही होंगे कि फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया? तो ये लगाया है आईसीआईसीआई बैंक। ये कारण ये भी है कि कुछ नियम शर्तें होता है, उसमें उल्लंघन करते पाया गया है, इसी कारण आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 मई को। ठीक है, अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 मई को मनाया गया है। इसका थीम देख लीजिए, इसका थीम रखा गया है यानी विषय रखा गया है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। ठीक है, ये विषय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 29वें युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर इविती फर्नांडिस को। ठीक है, युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर इविती फर्नांडिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष 2021 में वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट जारी की? तो किसने यहाँ होगा, सॉरी यहाँ कितने नहीं, किसने होगा। किसने वर्ष 2021 में वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट जारी की? तो ये संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट जारी किया। इसी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में बताया जाता है कि स्वास्थ्य के लिए 33% वनों का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये श्रीलंका के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। ठीक है, थिसारा परेरा ये श्रीलंका के कुछ दिन कप्तानी भी कर चुके हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 मई को। ठीक है, इसका इतिहास बता देते हैं कि 4 ही मई को क्यों मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत 1999 में हुआ था। पहली बार ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया जंगल, आप जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्थित लिंटन की झाड़ियाँ में आग लग गई थी। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत विक्टोरिया के लिंटन जंगल, ध्यान रखिए लिंटन जंगल या लिंटन
झाड़ियों में आग लग गया था, जिसके कारण 5 लोगों की मौत हुआ था। हुआ क्या था कि आग जल रहा था, लेकिन एकाएक जब कर्मचारी बुताने गए, फायरमैन, उस समय हवा का गति चेंज हो गया, इसके कारण 5 लोग झुलस कर मौत हो गई। और वही 5 लोगों के याद में हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए लोगों के पास लेना अनिवार्य किया? तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आपको चिकित्सा सेवा लेना है तो आपके पास पास होना अति आवश्यक है। ये घोषणाएं बिहार में भी हो चुका है। जानते ही हैं कि अगर आप कहीं मेडिकल के लिए या रोड पर जा रहे हैं तो आपके पास उसका सबूत होना जरूरी है, नहीं तो आपको पुलिस दंडित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दी? तो ये अमेरिका USA ने भारत के P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IOC के विलिये इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एथलीट राजदूत नियुक्त किया गया? तो किया गया है PV सिद्धू और मिशेल ली। ठीक है, IOC के विलिये इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है PV सिद्धू और मिशेल ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वर्ष 2022 तक 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई? तो ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने 2022 तक 2 लाख से अधिक नल जल योजना कनेक्शन देने की घोषणा की। इसके बारे में बता दें, ये पिछले बार 2020 का इन्हें पंचायत बेस्ट पंचायत का भी अवार्ड मिल चुका है इसे, और 2021 का यूपी को मिला था। आप जानते ही होंगे, क्वेश्चन आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि देश के लिताली नदी के कराउन झील के तट पर 40 टन मरी मछली बाहर निकाली गई? तो ये है लेबनान। हुआ है क्या है कि लिताली नदी जो लेबनान में स्थित है, ठीक है, इसमें एक प्रदूषण बढ़ने के कारण 40 टन मरी मछलियों को बाहर निकाला गया। तो जानते ही हैं हुआ क्या था कि वहाँ के कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण यानी पानी को उसी नदी में बहाया जा रहा था, जिसके कारण अब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गया और 40 टन, समझ सकते हैं, 40 टन मछलियों को मरे हुए पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 मई को ही मनाया जाता है, कोयला खनिक दिवस, जिसको कोल माइनर्स डे भी बोलते हैं, 4 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म ने शिवराय टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया? तो ये किया है योनो SBI। ठीक है, योनो SBI ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म शिवराय टेक्नोलॉजी से के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पहली महिला IAS अधिकारी पारुल देवी, ध्यान रखिएगा, पारुल देवी दास का निधन हो गया? तो ये असम के हैं। ठीक है, असम की बात चल रहा है तो क्या और ध्यान रखिएगा कि हाल ही में एथलीट्स हिमा दास को उनके सम्मान के लिए DSP पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मंत्री बाल कृष्ण पिल्लई का निधन हुआ? तो बाल कृष्ण पिल्लई केरल के पूर्व मंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हुआ? तो जगमोहन का निधन हो गया, वो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस में किसे MD पद पर नियुक्त किया गया? तो किया गया है महेश बाल सुब्रमण्यम को। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के MD पद पर महेश बाल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्कलेज न्यू वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये बार्कलेज न्यू वर्ष 2022 में 10% भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, अभी तक जितना भी लोग लगाए हैं 10% या 11-12, सभी अभी आंकड़े फेल होते आ रहे हैं। भारत का GDP आंकड़े के अनुसार बहुत कम रह रहे हैं। ठीक है, अब देखना है 2022 का जो GDP है 10% पहुँचता या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।